हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्नर ग्रुप। मैं इंशरा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ चैप्टर 7 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th। सो आज हम करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड एंड द लास्ट पार्ट जो है टी फ्रॉम असम। सो पहले हम इसके ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता एंड ही इज़ अ इंडियन राइटर एंड अ जर्नलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी असम। सो ये भी असम से ही है, गुवाहाटी से। एंड इन्होंने अभी तक 16 बुक्स एंड 17 नोवेल्स लिखी हैं एंड इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि 2014 में ही वॉज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलिस्ट्रेटर फॉर चिल्ड्रन, द इंडियन चैप्टर of the International Board of Book for Young People, and Shankar Award in 1979 with and Padma Shri in 2018। सो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं ये ऑथर, इन्हें काफ़ी ज़्यादा अवार्ड भी मिले हैं। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ टी इन अ वेरी इजी वे। सो हमारे इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर है प्रांजल, राजवीर and Pranjal's father. So Pranjal is a youngster from Assam who is Rajveer's classmate. Pranjal's father is a manager of a tea garden in Upper Assam. Pranjal has invited Rajveer to visit his home during summer vacation. They both are studying at a school in Delhi. So Pranjal जो है वो स्कूल में पढ़ते हैं, राजवीर और प्रांजल साथ में ही। और प्रांजल के फादर जो हैं वो मैनेजर हैं और एक टी गार्डन के। प्रांजल ने राजवीर को अपने घर पर इनवाइट किया है ड्यूरिंग समर वेकेशन। राजवीर विजिट असम इन अ ट्रेन विद प्रांजल। राजवीर प्रांजल के साथ ट्रेन में जा रहा है। दे टेक 2 cups टी फ्रॉम टी वेंडर। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट ड्रिंकिंग टी टू। तो उन्होंने ट्रेन में 2 कप चाय ली है और अब वे पी रहे हैं चाय को, और उन्होंने देखा कि कंपार्टमेंट में सभी ज़्यादातर चाय पी रहे हैं। राजवीर सेड, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी ड्रंक एवरी डे इन द होल वर्ल्ड। तो राजवीर प्रांजल से बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि 80 करोड़ कप रोज़ पिए जाते हैं टी के, इन दी होल वर्ल्ड। प्रांजल बोलता है, वाओ, टी वॉज रियली वेरी पॉपुलर। तो प्रांजल बोलता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है टी। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन चलती है स्टेशन से। दे बोथ आर द फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। दोनों को ही डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रांजल स्टार्ट रीडिंग हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, बट राजीव डिड नॉट रीड हिज बुक, ही लुकिंग आउटसाइड ओनली। वो दोनों ही डिटेक्टिव स्टोरीज़ के फ़ैन हैं बहुत बड़े, एंड दोनों को ही पढ़ना बहुत ज़्यादा बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रांजल जैसे ही ट्रेन चलती है वो दोबारा अपनी बुक्स रीडिंग करना स्टार्ट करता है, बट राजवीर बाहर देखता है और वो अपनी बुक को नहीं पढ़ता। ही इज़ लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। उसे जो बाहर इतने ग्रीन है, बाहर ग्रीनरी है, उसने इतना तो पहले कभी भी नहीं देखा था। जहाँ तक उसे वो देख पा रहा था बस ग्रीनरी ही थी और टी बशीज थे जहाँ तक भी वो देख रहा था। हेयर टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली बट प्रांजल नॉट। तो राजवीर बोलता है कि ये तो टी गार्डन है, बट प्रांजल नॉट, बिकॉज वो वहीं पर बर्थ एंड उसका बॉटअप वहीं पर हुआ है। तो प्रांजल इन सब चीज़ों से सरप्राइज नहीं होता, बट राजवीर ने पहले इतने कभी भी टी गार्डन नहीं देखे थे, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटेड होता है। राजवीर सेड, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। तो राजवीर बोलता है, जितना मैं पढ़ सकता था मैं टी के बारे में पढ़ के आया हूँ। नो वन अबाउट नो हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। वो बोलता है कि किसी को भी नहीं पता कि टी को किसने डिस्कवर किया, बट बहुत सारे लेजेंड्स हैं उसे डिस्कवर करने के लिए। जैसे कि वो उसे 2 स्टोरीज बताता है, एक चाइना की और एक इंडिया की। तो चाइना की वो बताता है कि अ चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। कि एक चाइनीज एम्परर था जो कि पानी को उबालता था उसे पीने से पहले। One day a few leaves of a twig fell into the pot in which the water is boiling, it giving a delicious flavor. It is said that they were tea leaves.
सो वो बोलता है कि जब वो एक दिन पानी उबाल रहा था तो उसके उस पॉट में कुछ पत्ते जाके गिर जाते हैं और जब वो उसे पानी को पीता है तो वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस फ्लेवर दे रहा होता है उस पानी को। तो ऐसा बोला जाता है कि वो जो पत्तियाँ थी वो टी लीव्स थी। और अब वो उसे इंडिया की भी बताता है कि अ बुद्धिस्ट कट हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल asleep ड्यूरिंग मेडिटेशन 10 टी प्लांट्स ग्रू फ्रॉम आईलिड्स। वो बोलता है कि एक बुद्धिस्ट ने अपनी आईलिड्स को कट किया था बिकॉज जब भी वो मेडिटेशन करते थे तो वे सो जाया करते थे और जब उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट करके फेंका तो उससे 10 टी प्लांट्स ग्रू हो गए। और ऐसा बोला जाता था कि जो भी उन लीव्स को पानी में गर्म पानी में डाल के पी लेगा उसे कभी भी नींद नहीं आएगी। सो वो फिर बताता है उसे कि 2700 BC में टी पहली बार चाइना में पी गई थी और कुछ जैसे कि चाय चीनी ये भी चाइनीज़ ही वर्ड है, वहीं से ही आए हैं। टी कम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी। यूरोप में तो वो 16th सेंचुरी में पी गई थी टी। इट वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। पहले टी को मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता था, बेवरेज की तरह नहीं, मतलब कि आदत की तरह नहीं, जैसे कि अब लोग आदत की वजह से चाय को पीते हैं। द ट्रेन रीच मरियाना जंक्शन। अब ट्रेन मरियानी जंक्शन पे पहुंच जाती है तो प्रांजल के पेरेंट्स वहाँ पर उनका वेट कर रहे होते हैं, यानी कि प्रांजल और राजवीर जहाँ पर जाना था उनका स्टॉप आ जाता है। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देकियाबारी। अब वे वहाँ से अपने पेरेंट्स प्रांजल के पेरेंट्स के साथ देकियाबारी में चलना शुरू करते हैं। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। आफ्टर 1 hour दे रीच गार्डन। अब 1 घंटे बाद वे गार्डन में पहुंच जाते हैं एंड वो गार्डन था जिसे प्रांजल के फादर मैनेज करते थे। ऑन बोथ साइड ऑफ ग्रेवल रोड एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बशीज। मतलब कि हर तरफ ही वहाँ पर टी बशीज थे। ऑल नीटली प्लंट टू द सेम हाइट। सारे इक्वली हाइटेड थे। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स। वहाँ पर टी प्लकर्स का ग्रुप था विद बैम्बू स्टिक ऑन देयर बैग्स और उन्होंने अपने बैग्स पर बैम्बू बास्केट ली हुई थी, प्लास्टिक एप्रॉन पहने हुए थे और वे नए स्प्राउटेड लीव्स लगा रहे थे फॉर ग्रोइंग टी। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के फादर अपनी कार स्लो करते हैं टू अलाउ ट्रैक्टर कि ट्रैक्टर जाए और जो लोड है टी का वो उठा ले वहाँ से, इसलिए वो अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं। राजवीर आस्क्ड, फिर राजवीर उसके प्रांजल के फादर से पूछता है, मिस्टर बेरुआ। अब हमें यहाँ पर प्रांजल के फादर का नाम बताया, मिस्टर बेरुआ, इज दिस सेकंड स्प्राउट पीरियड। वो उनसे पूछता है क्या ये सेकंड स्प्राउट पीरियड है, कि मतलब कि सेकंड टाइम हार्वेस्टिंग हो रही है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये लास्ट हो जाएगी मई से लेकर जुलाई तक ये चलेगी हार्वेस्टिंग। बेरुआ सेड यू आर डन योर होमवर्क वेरी कलेक्टिव बिफोर कमिंग। तो बेरुआ और प्रांजल के फादर बोलते हैं कि तुमने अपना होमवर्क यहाँ पर आने से पहले मतलब कि काफ़ी अच्छे से टी के बारे में पढ़ा है। तो राजवीर बोलता है बट आई होप टू लर्न मोर मच मोर वाइल आई एम हियर। वो बोलता है कि अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं और भी ज़्यादा टी के बारे में पढ़कर और जानकर जाऊँगा। सो यहीं तक था हमारा चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाकर नोट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 6 to 10 का बाकी सारा सिलेबस भी जल्दी हमारे चैनल पर कवर किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।